हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करेंगे सीटेट दिसंबर में जो एग्जाम होने वाला है उसकी नोटिफिकेशन आपको कब से देखने को मिलेगा, एग्जाम डेट क्या रहने वाली है, फॉर्म डेट कब से हो जाएगी, कब से आप भर सकते हो फॉर्म, और बीएड का डीएलएड का क्या सीन रहेगा। तो देखिए, जो सीटेट दिसंबर का नोटिफिकेशन आना था वो तो सभी को पता है कि 15 अक्टूबर यानी कि अक्टूबर मिड तक बोला गया था कि आपको सीटेट का नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। और आप सभी को पता है कि कल जो है वो 15 अक्टूबर हो गई है, लेकिन अभी तक जो है नोटिफिकेशन देखने को नहीं मिला है। बट अगर अभी तक देखने को नहीं मिला है तो हो सकता है अक्टूबर लास्ट तक आपको सीटेट का नोटिफिकेशन देखने को मिल जाए। लेकिन आप सभी को पता है कि जो सीटेट का इस बार रिजल्ट आया थोड़ा सा डिले हुआ है, उसमें आंसर की आने में थोड़ा सा डिले हुई है। कभी कभी सीटेट मतलब थोड़ा सा लेट भी कर देता है, ऐसा नहीं कि टाइम टू टाइम करता है, और ऐसा भी नहीं कि 1-2 महीने लेट होता है, कुछ दिनों का गैप हो जाता है। तो आपको अक्टूबर लास्ट तक सीटेट का नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। नोटिफिकेशन कब से भी आए, फॉर्म डेट आप कब से भी भर सको, बट देखिए बात क्या है, एग्जाम डेट की हम बात करें तो दिसंबर से जनवरी, दिसंबर लास्ट से जनवरी स्टार्टिंग के फर्स्ट वीक में, ठीक है, जनवरी स्टार्टिंग के फर्स्ट वीक में आपको एग्जाम डेट सीटेट की देखने को मिल जाएगी। तो देखिए, जब आपको पता है कि आपका एग्जाम कब होना है तो आप नोटिफिकेशन को छोड़ दीजिए, नोटिफिकेशन का वेट मत करिए, आप अपने तैयारी में लगिए, क्योंकि तैयारी इस बार की बहुत ज्यादा जरूरी है। इस बार का जो सीटेट का लेवल था वो बहुत ऊपर था, सीटेट का लेवल कम नहीं आ रहा है एग्जाम में, ठीक है। तो आपको अच्छे से प्रिपरेशन करनी है ताकि आप सीटेट दिसंबर का क्लियर कर पाओ, ठीक है। तो नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। उसके बाद फॉर्म डेट कब से रहने वाली है, देखिए 1 महीना तो फॉर्म डेट चलेगी ही, 1 महीना तो फॉर्म भरने का ही टाइम दिया जाएगा आपको। तो नवंबर, पूरा जो नवंबर है वो इसी में निकल जाएगा। और आप सभी को पता है कि फेस्टिवल्स भी हैं, उसी में दिवाली है ना, दिवाली वगैरह में ही टाइम निकल जाता है, फिर बच्चा उतनी पढ़ाई भी नहीं हो पाती है। तो आपको वेट नहीं करना है कि नोटिफिकेशन आए, क्योंकि नोटिफिकेशन अब देखिए अक्टूबर समझ लीजिए चला गया, नवंबर में फेस्टिवल वगैरह है, आपके पास नवंबर का ही टाइम है, दिसंबर आपका लास्ट तक टाइम है, लेकिन नवंबर आपको पता नहीं चलेगा कब आया कब गया, क्योंकि फेस्टिवल्स है, ठीक है। दिसंबर बचा क्या, दिसंबर, फिर बच्चा ये सोचेगा अरे अब तो एग्जाम होने वाला है, अब हम क्या पढ़ पाएंगे, मैराथन देख लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं। तो देखिए, मैराथन से अच्छी पकड़ नहीं बनती है सब्जेक्ट में जब तक आपको डीप नॉलेज ना हो किसी भी थ्योरी की। आपको अच्छे से थ्योरी पढ़नी पड़ेगी, सब्जेक्ट वाइज आपको अच्छे से डिटेल देखना पड़ेगा, ठीक है। तो एग्जाम डेट आपको पता ही चल गई, दिसंबर से जनवरी में आपका जनवरी फर्स्ट वीक में आपका एग्जाम हो जाएगा। देखिए, आप सभी को पता है कि जो बीएड है वो प्राइमरी से बाहर है, तो बीएड को फोकस करना पड़ेगा पेपर 2 पे, ठीक है। पेपर 2 पे बीएड को अच्छे से फोकस करना है, एंड डीएलएड तो बोथ पेपर 1 एंड पेपर 2 पर फोकस करेगा, ठीक है। तो इसके लिए जो सब्जेक्ट वाइज चीजें हैं वो भी मैं आपसे डिस्कस कर देती हूँ। देखिए, अब हम बात करेंगे पेपर 1 की और पेपर 2 की। देखिए, पेपर 1 का सिलेबस जो होता है सीडीपी होता है, सेम पेपर 2 में भी सीडीपी है, ठीक है। हिंदी भी है, इंग्लिश संस्कृत। जो बच्चा संस्कृत लेना चाहता है वो संस्कृत ले सकता है, जो इंग्लिश लेना चाहता है वो इंग्लिश ले सकता है। ईवीएस एंड मैथ्स है यहाँ पर, और यहाँ पर क्या कर दिया है, एसएसटी कर दी है, जो कि आएगी 60 नंबर की। ये सब 30, यहाँ पर भी 30, सब ये सब कितने 30 मार्क्स का आएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो एसएसटी आएगी 60 नंबर की आएगी। तो देखिए, हमें क्या पढ़ना है, जो आप सीडीपी पढ़ोगे वो दोनों के लिए होगा, चाहे वो पेपर 1 हो चाहे वो पेपर 2 हो। हिंदी जो पढ़ोगे वो दोनों पेपर के लिए होगा, ठीक है। इंग्लिश एंड संस्कृत जो पढ़ोगे वो दोनों पेपर के लिए होगा। यहाँ पर पेपर 1 की जो तैयारी करना चाहते हैं उन्हें ये दो चीजें एक्स्ट्रा पढ़नी पड़ेंगी, और जो पेपर 2 की तैयारी में है उन्हें एसएसटी पर फोकस करना पड़ेगा। एसएसटी जो आएगी वो 60 नंबर की आएगी, ठीक है। तो इसके लिए मैंने क्लासेस भी प्रोवाइड कर दी हैं, जैसा कि आप सभी को पता है कि एनसीईआरटी बेस ही सीटेट पूछता है, तो मैंने एनसीईआरटी आपका डिस्कस कराना चालू कर दिया है, ठीक है। और कोई भी आपको कहीं भी क्लास ऐसी नहीं मिलेगी जो थ्योरी प्लस एमसीक्यू करवाए। मैं जो एनसीईआरटी का जो चैप्टर है उसका मैं थ्योरी डिस्कस कर रही हूँ, और साथ के साथ उससे रिलेटेड जो हम थ्योरी पढ़ते हैं उससे रिलेटेड मैं आपसे एमसीक्यू भी पूछ रही हूँ, ठीक है। एमसीक्यू भी लेकर आ रही हूँ, जैसे एक पेज मैंने एनसीईआरटी का डिस्कस किया तो उससे रिलेटेड जितने एमसीक्यू बनेंगे मैं दूसरे पेज में वो डिस्कस कर रही हूँ। और जिस तरह से इस बार पैटर्न देखने को मिला है, कथन व कारण का व्याख्या वाले प्रश्न आपको देखने को मिले हैं, तो मैं वैसे ही एमसीक्यू इस बार लेकर आई हूँ, ठीक है। तो एसएसटी की मैंने हिस्ट्री एनसीईआरटी चालू करी, उसके मैंने 6 क्लासेस भी करवा दी है, 7वीं से 8वीं क्लास मैं आज या कल में करवाऊंगी, ठीक है। इस तरह से एनसीईआरटी आपका क्लियर हो जाएगा। एनसीईआरटी जैसे ही क्लियर होगा आपका एसएसटी वहीं से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और साथ के साथ नोट्स तो बनाने ही है, और साथ के साथ मैंने सीडीपी के थ्योरीज भी डिस्कस करना चालू किया है, तो जिन्होंने भी वो नहीं देखा है देख सकता है। जो भी देखिए, आपको डिटेल पढ़ना बहुत जरूरी है, तो आपको सीडीपी की थ्योरी में घुसना पड़ेगा।
ठीक है, थ्योरी फैक्चुअल क्वेश्चन हो गए, इनसे भी आजकल सीटेट पूछ रहा है। तो आपको सीडीपी अच्छे से पढ़नी है, ठीक है, हिंदी पढ़नी है, आपको पेडागोजी पढ़नी है। और जो मैंने ईवीएस पढ़ाना चालू किया, मैंने अभी ईवीएस करवाया था एनसीईआरटी से 3rd क्लास का, ठीक है, 3rd क्लास का पूरा एनसीईआरटी जो था वो मैंने 3rd क्लास की एनसीईआरटी पूरी मैंने एक ही बार में खत्म करी है। और उससे मैंने जरा सी चीजें मैंने आपको पकड़ी है, आपको बताया है कि कौन सा इंपॉर्टेंट है, किस तरह से क्वेश्चन बनता है। और साथ के साथ मैंने इसी में एनसीईआरटी से ही आपका जो बनता है वो पेडागोजी भी बनता है, मैंने वो भी डिस्कस कराया है कि जो एमई के ईवीएस की जो एनसीईआरटी है उससे पेडागोजी के कैसे क्वेश्चन बनते हैं। तो आप वो भी देख सकते हो। अभी मैंने केवल क्लास 3rd का कराया, क्लास 4th 5th 6th 7th 8th यहाँ तक मैं कराऊंगी, पूरा आपको कराऊंगी डिटेल में, ठीक है। तो आप वो भी देख सकते हो। और साथ के साथ मैं सीडीपी के टॉपिक्स भी डिस्कस करूंगी, वो भी आप देख सकते हो, ठीक है। और जो एसएसटी की क्लास है, आपको 11 बजे, ठीक है, 11 बजे आपको देखने को मिल जाएगी मॉर्निंग में, ठीक है। तो और देखिए इस बार प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर थे उनसे बहुत कम क्वेश्चन देखने को मिले हैं। जैसे बोला जाता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आप वो लगा लो हो जाएगा, बट इस बार बहुत कम देखने को मिला है पीवाईक्यू से। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम पीवाईक्यू डिस्कस नहीं करेंगे, हम पीवाईक्यू भी डिस्कस करेंगे। और साथ के साथ हम एनसीईआरटी जितना अच्छे से पढ़ सकते हैं उतना अच्छा पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो बस यहीं तक की इन्फॉर्मेशन, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा चैनल को। थैंक यू सो मच।